जिस तरीके से आवाम ने आपको चुना है, आप इलेक्टेड हो चुके हैं, आपका क्या अज़म है, आगे क्या ऐसा मोहल्ले में काम करना है जो इससे पहले कई लोगों ने नहीं किया था, आपको वो काम करना है और वो आप काम करके दिखाएंगे? मैं इंशाअल्लाह मैं एजुकेशन करना और को बहुत ये करूँगा, क्यों तो हमारी कौम में हर ज़ात का लीडर क्या बोलता है तो ये अनपढ़ कौम है, पंचर डालने की कौम है, नहीं ये सब हटाना में एजुकेशन में सामने लगाना पढ़ाना, ये हमारी कमेटी का भी मकसद है, ये हमारा नौजवानों का भी मकसद है, मेरा भी मकसद है। इंशाअल्लाह इसमें बहुत मैं मेहनत लगाता हूँ, बहुत आगे इसे इल्म को ले जाता हूँ, ये मेरा मकसद है। कि जिस तरीके से इनको अवाम ने, जनता ने चुना है, इतने वोटों से, भारी संख्या से इनको जिताया गया है, इसकी क्या ख़ास वजह है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले मैं ये जो इलेक्शन हुआ वार्ड नंबर 19 में, जिसमें सेलेक्ट हुए हमारे दौलत शरीफ उर्फ इकबाल शरीफ साहब, तो आपने बहुत शहर रामनगरम के सारे आवाम को मालूम है कि दौलत शरीफ क्या हैं बोल के। तो दौलत शरीफ अब से नहीं, बहुत सालों से लोगों की खिदमत करते आ रहे हैं ये, और लोगों की खिदमत करने का इन्हें बहुत जज्बा है, और बहुत सारे काम किए, इसमें बोलना भी दुरुस्त नहीं, मगर आप लोगों को बताना भी ज़रूरी है। तो ये बहुत सारी इनकी सोच क्या थी बोले तो, इलेक्शन के बाद चाहे कुछ भी हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, मगर जो है बहुत सारे हमारे कौम में भाई को बच्चियाँ घर में बैठे हैं, उन भाई को बच्चियों की शादी कराना, फिर उसके बाद जो है और बहुत सारे हमारे मुसलमानों के मसले मसाइल हैं, ये बहुत सारों से हल करते आ रहे हैं, और लोगों के अंदर इनके इलेक्शन में कितना जज्बा था, इतनी जोश और खरोश था कि ये कैनवसिंग को जब भी जाते, 8-10 लोग हम लोग जब निकलते तो थोड़ी देर ही जाते थे तो 100, 200, 300 लोग जमा हो जाते थे। तो आगे इनकी एक मोहब्बत थी, इस मोहब्बत से इतने सारे लोग जमे, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी हुई इनकी। अल्लाह ताला से दुआ है कि इनका इरादा बहुत कुछ इस वार के लिए बहुत अच्छा करने की सोच है, बहुत अच्छा इनका इरादा है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें बहुत सारे काम करने की खिदमत अता फरमाएँ और इस छोटी बड़ी हर एक बीमारी से बचाएँ। तो मैं एक शेर बोलते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ, फानुस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अस्सलामु अलैकुम। मैं अलहाज फरहतुन्निसा एक्स प्रेसिडेंट टाउन म्यूनसिपल के उनका फर्जंद हूँ जी। हमारी शुरू से कोशिश रही है कि कांग्रेस पार्टी कामयाब रहे, तो इसके वास्ते हमें बहुत सारा सर्वाइवल भी कर चुके हैं इन पास्ट। हमने एक अच्छा कैंडिडेट नहीं मिला था, सो हमें पार्टी को सपोर्ट करते थे, बट इस बार अल्हम्दुलिल्लाह हमें कैंडिडेट प्लस पार्टी को सपोर्ट करें। इसकी वजह यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह दौलत शरीफ साहब एक ऐसी रॉयल फैमिली से हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि उनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, और उनका करेज और उनका स्पॉन्टेनियस अप्रोच ये पॉलिटिक्स में जितने भी हाई कमांड लीडर्स हैं उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि कहाँ पे भी पुलिस स्टेशन लियो, कोर्ट लियो, हॉस्पिटल लियो, कोई भी सोशल सर्विस में लियो, उनका नाम लेते ही काम हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा रसूख बना को ही तो हमें खुद नौजवान कमेटी हैंगे, नौजवान अवाम बुज़ुर्गों के साथ मशवरा कर को कि हमने इससे बेहतर कैंडिडेट और कौन मिलता है, जिनके पास रॉयल फैमिली का बैकग्राउंड है, उनकी खुद ज़ाती फंड से उन गरीबों की इतनी मदद कर कुछ लास्ट पेंडेमिक में हमें खुद हमारे आँखें से देखो जितना दिग्गा अल्हम्दुलिल्लाह उन बैक सपोर्ट भी इतना कर को ही हैं कि गरीब अवाम को वो बयान नहीं कर सकते। तो हमें एज ए कैंडिडेट इनको चुने कि तो वो करेज वो ये था, इनके पास स्पिरिट था कि सामने जाकर हमें इनको ये कर सकती हैं बोल को। और रही बात लास्ट पेंडेमिक में जितने भी शादियाँ हुई, जितना भी सखावत इनकी तरफ से हो को है, उसका क्या भी मीडिया हो को नहीं है, वो हमें हमारी ज़बानी बोल डाल रही सो। और अब इंशाल्लाह इनका फोकस एजुकेशन पर है, जिसकी तैयारी बैकग्राउंड में अल्हम्दुलिल्लाह चलक है, जिसकी सपोर्ट हुकूमत से भी एक्सपेक्ट कर रही, और जितना इनके हाथ से हो सकता है इन्हों भी कर रही। और बाखिर बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जानिब से जितना भी हो सका अवाम के वास्ते और कौम के वास्ते चिन्हों एक जज्बा ले लगा रही। बस अल्हम्दुलिल्लाह बोलने को तो बहुत कुछ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम ज़ैद अहमद। सबसे पहले तो मैं हमारे दौलत शरीफ साहब
उर्फ इकबाल शरीफ साहब को उनकी शानदार जीत के लिए खुशामदीद करता हूँ। उसके बाद जो है हमारा जो ये वार्ड है यहाँ, जो वार्ड नंबर 19 है, इसमें क्या क्या उनको हमारे आवाम को क्या क्या ज़रूरत है, जो ज़रूरत है उसके बारे में बोल डालता हूँ। तो नॉर्मली जो भी इलेक्शंस रहते हैं, CMC के इलेक्शन है, सड़क, पानी, मोरी, इतने एज वास्ते एज बात हम लड़ते हैं और एज बात में ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारे जो लीडर साहब हैं, इन्हों ये सभी छोड़ को, ये सभी जो है बेसिक चीज़ें हो गए, क्या सड़क, मोरी रंदे, पानी रंदे, लाइट रंदे, ये सभी बेसिक चीज़ें हो गए। इसके अलावा कौम को क्या होना, हमारे आदमियों को क्या होना, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर को ही और बहुत ज़्यादा उसके पीछे काम कर को ही और बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च कर को ही, मदद बहुत तो बहुत जो है हमें बोल नहीं सकते, उतनी मदद कर को ही आदमियाँ की उन्होंने, जिसे खुद आदमियाँ देख को क्या कर को ही उन्होंने उनके अपने तरफ से इनके जो भी काम में है साबित कदम रखो, उनको हेल्प कर को जो है बहुत शानदार जीत दिला को ही। अब जैसा आप बोले, अभी भी जो है ये बेसिक चीज़ों के अलावा इनका फोकस जो है कौम की खिदमत करना, जैसे कि गरीब बच्चों की शादियां करना, ऐसे शादियां करे थे जो बहुत शानदार थे। गाँव में कौन भी वैसा इतने बड़े लीडर आए, कौन भी एक जना भी जो होते ऐसी शादी नहीं कराया, वो तो गरीब बच्चों को जो है शादियां करे। अभी हम ना पूछते रहती हैं, उसके बाद आदमियाँ कब कर रहे हैं और दूसरा अभी वैसा क्या भी प्रोग्राम है क्या, कौन भी दूसरे लीडर्स नहीं क्या कर को बोल को पूछती, होते लीडर रखो, कौन भी एक जना आगे बढ़ को आया नहीं। अभी जो है हमारे कौम के है ना ये कर को आगे भी इंशाल्लाह ऐसे बहुत ज़्यादा प्लान है। और जो है जो भी बच्चे पढ़ना चाहती, एजुकेशन के वास्ते स्कॉलरशिप नहीं रहती, पैसे की वजह से जो है उन्होंने अपने स्टडीज़ डिसकंटिन्यू कर डालती, वैसे को भी जो है हमें माली जो भी है सहूलत फराहम कर को उनकी स्टडीज़ को आगे बढ़ा को, उनको जो है अच्छे से अच्छा पढ़ा को कौम में जो है एजुकेटेड पर्सन्स को ज़्यादा लाना चाहती हैं। क्यों होगा तो जानती हैं हमारे कौम को जो है अब ज़्यादातर क्या बोल रही हैं, मीडिया में सभी देख रही हैं, पंचर डालने वाले खाली वैसा बोल रहे हैं, लेकिन हमारी कौम वैसी नहीं कि वैसी नहीं। हमारे जब तक ऐसे लीडर्स हैं तब तक हम ना जो है कौन भी वैसा हमारी कौम को अंगली उठाने वाला नहीं रहता। इंशाल्लाह वैसा काम भी कर को देती है, इंशाल्लाह हमें उसके वास्ते जो है उम्मीद भी रखी, इंशाल्लाह काम भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर दौलत साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमें। तो नाज़रीन, जिस तरीके से दौलत साहब अर्ज़ कर रहे थे कि एक इंसानियत का दिल रखना चाहिए, कौम की इंसानियत की खिदमत करना चाहिए, जैसे कि अबुल कलाम आज़ाद साहब की बहुत बड़ी बात है, अगरचे तुम सिर्फ अपने लिए ज़िंदा हो तो इसका मतलब ये है कि तुम अपने कौम के लिए एक ज़िंदी लाश हो। तो हम सबको चाहिए कि हमारे जो भी सियासी रहनुमा, सियासी लीडर हैं, जैसे दौलत साहब जैसे लीडर हैं, इनका हम इस इलाके के आवाम से भी अपील करते हैं कि इनका ताउन करें, इनकी बातों पे अमल करें। जिस तरीके से उन्होंने गाइडलाइंस की बात की कि जिस तरीके से वबाई मर्ज़ है, हुकूमत की तरफ से जो क़वानीन आई हैं उसका पासो लिहाज रखा जाए, अपने घरों में रहें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें और इनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ें, नौजवान इनके साथ बढ़ें। और इनकी बहुत बड़ी वसी नीयत है कि एजुकेशन को आगे लाना है। जिस तरीके से आज कौम को, मिलत को हर जगह से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो वही चीज़ को एक सही रास्ते पर लेकर जाकर, एजुकेशन देकर, तालीम याफ्ता बनाकर उम्मत मुस्लिमा को कामयाब करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। तो दौलत साहब, आप तमाम साहब के साथियों का हम शुक्रगुज़ार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।